देश के लोगों ने अपना काम कर दिया था। 400 का पान नारा लगा रहे थे, 240 में बीजेपी का गुब्बारा फूस हो गया था। कि इलेक्शन कमीशन के लोग भी बीजेपी से मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और उन्हें इलेक्शन में जिताए। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया होता उस वक्त भी, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का गुब्बारा 100 में हवा निकल जाता और देश के लोगों ने उन्हें 2024 में देश से निकाल दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया गया, तो वहीं वार्ड 61 में मैकलॉड स्ट्रीट स्पोर्टिंग क्लब भी देशभक्ति और सामाजिक सेवा का केंद्र बन गया। यहाँ रक्तदान शिविर और बच्चों के लिए सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। बच्चों ने अपने चित्रों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति और समाज सेवा के संदेश दिए। इस आयोजन को सफल बनाने में वार्ड काउंसिलर मंजर इकबाल का विशेष योगदान रहा। वहीं उनके बेटे और वार्ड 61 तृणमूल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजहर इकबाल ने पूरे उत्साह और जोश के साथ इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। अजहर इकबाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और बच्चों ने देशभक्ति के रंगों से आजादी का जश्न मनाया। इस मौके पर साउथ कोलकाता की सांसद माला रॉय, साउथ कोलकाता तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष देवाशीष कुमार समेत कई प्रमुख नेता और समाज सेवी भी मौजूद रहे। सभी ने न सिर्फ क्लब की पहल की सराहना की, बल्कि खास तौर पर अजहर इकबाल के प्रयासों को भी खूब सराहा। नेताओं ने कहा कि युवा पीढ़ी के ऐसे नेतृत्व से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। মানুষের কাজ করার জন্যই তো ক্লাবগুলো থাকে। আর স্বাধীনতা অনেক আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এনে দিয়েছিল, তো স্বাধীনভাবে আমরা বাঁচবো বলে, স্বাধীনভাবে আমরা কাজ করব বলে, গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে গড়েছিল। সেই গণতন্ত্রকে আমরা রক্ষা করি, কিন্তু আজকে আপনারা দেখছেন সারা ভারতবর্ষে যে চেহারাটা দাঁড়াচ্ছে, অর্থাৎ গণতন্ত্রটা নেই, সংবিধান কেউ মানছে না, ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড হচ্ছে, সার্বভৌমত্ব রক্ষা হচ্ছে না। সেই জন্যে আমরা আমাদের এখন পার্লামেন্ট সেশনেও আপনারা জানেন ভোটার বাদ দেওয়ার জন্য একটা চেষ্টা চলছে। আমরা বলেছি একটা ভোটারও বাদ হবে না, সবাই মিলে ভোট দিয়ে আমরা কিন্তু সরকার তৈরি হয়েছে। 24-এ যদি এই ভোটার লিস্ট যদি হয়ে কেন্দ্রের সরকার তৈরি হতে পারে, তাহলে আমরা যদি সেটা বলেন যে সেটা ভুয়ো, তাহলে তো সরকারি পদত্যাগ করা উচিত বলে মনে করি। अजहर इकबाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें सेवा और समर्पण का संकल्प लेने का अवसर भी देता है। रक्तदान जैसे कार्य न सिर्फ जीवन बचाते हैं, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे को भी मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों और युवाओं ने भी देशभक्ति के नारों के साथ आजादी का जश्न मनाया। वातावरण तिरंगे के रंगों से सरोवर हो उठा। आपको बता दें कि इस तरह की पहल न केवल समाज को जोड़ती है, बल्कि आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति और सेवा भाव की भावना को भी मजबूत करती है। और साथ ही साथ और स्पोर्टिंग क्लब हमारे वहाँ काउंसलर जनाब मंजर इकबाल साहब, हमारे एमएलए श्री बाबुल सुप्रियो जी अभी कुछ ही देर पहले हमारे एमपी यहाँ से गई है, वो भी आई। हमारी एमपी श्रीमती ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती माला रॉय जी और राजबिहारी के एमएलए श्री देवाशीष कुमार जी, वो भी आएंगे कुछ ही देर में। श्री बाबुल सुप्रियो जी भी आएंगे कुछ ही देर में। सब के लीडरशिप में सरबराही में आज ये प्रोग्राम यहाँ पे मैकलॉड स्पोर्टिंग क्लब के तमाम मेंबर, सीनियर हो, जूनियर हो, महिला हो, बढ़ चढ़कर इन्होंने आज हिस्सा लिया है ब्लड डोनेशन कैंप में, अपना कीमती खून दान किया है। मैं सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और बच्चे लोगों के दरमियान भी रंगारंग प्रोग्राम किया जा रहा है ड्राइंग कंपटीशन का। एक ग्रुप का ड्राइंग कंपटीशन हो चुका है, फ्राइडे है, जुम्मे के रोज़ है, इसलिए भी ब्रेक लिया गया है। जुम्मे के नमाज के बाद से फिर बी ग्रुप को बैठाया जाएगा, 1:30 बजे के वक्त ड्राइंग कंपटीशन दिया जाएगा, शाम के वक्त प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है। देखिए, जिस तरह हम लोगों ने सब मिलकर, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वज ने सब मिलकर गोरों को भगाया था, उसी तरह वक्त आई है देश में कि सब को मिलकर और सब पार्टी, जिस तरह आप देखा रहे कॉन्स्टिट्यूशन अभी बचाने का वक्त आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए दिल्ली में सारे पार्टी आप देखे थे उस टाइम एक मंच में थे, एक साथ मिचिल किए, एक साथ अरेस्ट भी हुए, चाहे वो किस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सब यूनाइटेड हो चुके हैं इस पाखंडी घमंडी सरकार के खिलाफ। तो जिस तरह सब मिलकर गोरों को भगाया, अब इस तरह सब मिलकर 2000 आने वाला 2029 में, मैं समझता हूँ उससे पहले ही सरकार गिर जाएगा। हम लोग चोरों को भगा के रहेंगे और चोरों को भगाकर दम लेंगे। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा कल ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फटकार लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल ये बयान आया है कि जो 65 लाख लोगों का वोट कैंसिलेशन हुआ है, वो सारे लोगों का नाम दे, सारे लोगों का डिटेल दे, सारे लोगों का पता दे और रीज़न बताए कि किस आधार पर ये वोट कैंसिल हुआ है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, मैं समझता हूँ कि ये इस आधार पे हो सकता है कि ये वापस लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चम न्यायालय से तो बड़ा कोई और नहीं है, ना वो बीजेपी पार्टी है, ना बहुत मोटी है जी। बहुत तिकड़मी लोग हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के लोग भी बीजेपी से मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और उन्हें इलेक्शन में जिता। देखिए 2024 में उनका सुपड़ा साफ हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए देश के लोगों ने अपना काम कर दिया था। 400 का पार नारा लगा रहे थे, 240 में बीजेपी का गुब्बारा फूस हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि 240 क्या, अगर सही इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया होता उस वक्त भी, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का गुब्बारा 100 में हवा निकल जाता और देश के लोगों ने उन्हें 2024 में देश से निकाल दिया था। पर अभी हम लोगों को काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह हमारा पार्टी तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी सब मिलकर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहा है, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अपने अपने स्टेट, अपने अपने इलाका में। और जैसे आपने कहा कुछ देर पहले, काउंसिलरों का बहुत बड़ा रोल होता है। काउंसिलर के साथ साथ जो हमारे देखिए टीम वर्क होता है पार्टी में, हर एक पार्ट, जैसे ये एक पार्ट है तो यहाँ पर 3 पार्ट है इस इलाके में, मैक्लोड स्टेट में 3 पार्ट के अलग अलग पार्ट लीडर होते हैं। पार्ट लीडर के लीडरशिप में काम होता है। काउंसिलरशिप वो लोग लीडर रहते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहते हैं। वो लीडरशिप में पार्टी से जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो इंस्ट्रक्शन के आधार पे लोकल लीडरशिप माने कि पार्टी लीडरशिप काम करते हैं। घरे घर जाते, वोटर लिस्ट लेकर वोटर के दरमियान वो पता करते कि कौन वोटर प्रेजेंट है, कौन वोटर एब्सेंट है और कौन वोटर डेट करी है। उसी हिसाब से हम लोग वोटर लिस्ट का हिसाब देकर स्क्रूटनिंग कर पार्टी को सबमिट करते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी सबमिट किया जाता है। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन अभी देखा जा रहा है जिस तरह उन्होंने किया है, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, वोट चोरी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का आने वाला, देखिए अब वो लोग बिहार का इलेक्शन, जिस तरह से वो लोग अभी चोरी कर रहे हैं, तो देखिए आशा रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़रूर इंटरफेरेंस करेगा और इसका खिलाफ आवाज़ उठाएगा। बंगाल का देखिए, अगर बंगाल का बात हो, देखिए बंगाल हमेशा हमारी नेत्री ने एक ही बात कहा कि व्हाट्स बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला 2026 ही में बंगाल के लोगों ने 2024 में बीजेपी का सुपड़ा यहाँ से हाफ किया है। आने वाला 2026 में हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी की क़यादत में और श्री अभिषेक बनर्जी की क़यादत में बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। 24 में हाफ किया है, 26 में साफ होगा और 250 सीट लेकर श्रीमती ममता बनर्जी 4 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रही है। 1941 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।